एवरीवन, मैं जयेश केशरवानी आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ वापस आ गई हूँ। तो दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है ब्रूनो और एक का नाम रहता है पैब्लो। ये दोनों बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं। इन दोनों के पास स्किल भी बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं। ये दोनों के पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रहती है, वो है जॉब। इनके पास में जॉब नहीं रहती है, अनएम्प्लॉयड रहते हैं ये लोग। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे रहते हैं कि हम लोग को कहाँ जॉब मिल सकती है। तो एक न्यूज़ ऐड देखते हैं न्यूज़पेपर में। तो उनके जो गांव का एक जो सबसे पैसे वाला आदमी था ना, मेयर था, तो वो ये ऐड छपवाता है न्यूज़पेपर में कि हमको काम करने वालों की ज़रूरत है और बाल्टी भर भर के लाना है और पर बाल्टी का हम 10 रुपये आपको देंगे। आप हमको पानी भर के लाके देते जाना। तो ये दोनों सोचते कि चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ पैसे हमारे पास भी आ जाएंगे और उनका काम भी हो जाएगा। अब ये दोनों दोस्त ज्वाइन करते हैं वहाँ। तो उनको बता दिया जाता है कि आपको बाल्टी को वो झरना है वहाँ पे, वहाँ से भर भर के लाना है और हर एक बाल्टी अगर आप भर के लाओगे तो उसका हम आपको 10 रुपये देंगे। आप दिन भर में जितनी बाल्टी भरना चाहो भर सकते हो। अब वो दोनों दोस्त को लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा जॉब है, तो उन लोग शुरू कर देते हैं। उन लोग का एग्रीमेंट हो जाता है और उसी दिन से शुरू कर देते हैं। अब वो लोग पूछते हैं कि कितनी दूर है, तो वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर है, पर आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो वो बोले कि हमको चलेगा दूरी भी, चलो ठीक है। अब वो लोग जाते थे, पानी लेके आते थे। पहले दिन उन लोग ने 5 बाल्टी कर ली। तो ये दोनों पहले दिन तो 5 बाल्टी कर लेते हैं। अब यही सेम दिनचर्या उन लोग अगले दिन भी करते हैं। इन लोग सेकेंड डे भी वैसे ही करते हैं, 5-6 बाल्टी जितनी हो पाती है भर के ले आते हैं। अब उसके अगले दिन भी ऐसी दिनचर्या उनका चलने लगता है, यही चीज़ कमा कर रहे रहते हैं। अब उनको पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पर ब्रूनो के दिमाग में ये बात आती है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। तो ब्रूनो ना पैब्लो को कहता है कि सुन भाई, मेरे को ना ये जॉब तो अच्छी लग रही है, पर मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम अभी बाल्टी भर के ला रहे तो हमको पैसा मिल रहा है। भगवान न करे अगर हमारा पैर टूट गया तो हमको तो ये पैसा आने नहीं वाला। तो जब ब्रूनो पैब्लो को ये कहता है कि मेरे को ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अगर आगे भगवान न करे अगर हमको कुछ हो गया, हमारा पैर टूट गया, हमारे हाथ में प्रॉब्लम आ गई, तो हमको तो पैसे ही नहीं आने वाले। और चल ठीक है, मान ली कि हम अभी 5 से 6 बाल्टी ला दे रहे, कुछ अगर हमारी एज बढ़ेगी और हम बूढ़े होते जाएंगे तो हम ये कैसे कर पाएंगे। हमारी तो बाल्टी की संख्या कम होती जाएगी और पैसा भी कम होते जाएगा। तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा ना। तो पैब्लो बोला कि तू क्या सोच रहा है, क्या सोचना, क्या कहना क्या चाह रहा है तू। तो ब्रूनो बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक पाइपलाइन यहाँ बिछा दें, उससे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पैब्लो बोला कि देख, ये सब फालतू की बात है, तू आज की सोच। अगर तू पाइपलाइन बिछाएगा, कब तेरी पाइपलाइन बिछेगी, कब तेरा पानी आना शुरू होगा, कब तेरे को पैसा मिलेगा। और तू आज की सोच, अभी तू कंटिन्यूसली से वर्क करेगा तो हमको पैसा मिलते रहे। तो ब्रूनो बोला कि देख भाई, मैं तो सोच रहा हूँ मैं पाइपलाइन में थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। तो पैब्लो बोला कि ठीक है, तू कुछ जो करना है कर, पर मैं तो अपना यही वर्क कंटिन्यू करूँगा, मैं नहीं छोड़ सकता, ये काम अच्छा चल रहा है मेरा। तो अब पैब्लो का तो वही काम था, वो कंटिन्यूसली यही काम कर रहा था, वही बाल्टी ढो के लाता था और पैसा मिलता था, जो लेता था रजिस्टर में चढ़वाता था डेली कि मैं इतना बाल्टी ला दी हो ये वो। पर ब्रूनो ना अगले दिन से नया चीज़ शुरू कर दिया। वो 6 की जगह 2 बाल्टी भरता था और बाकी के समय में वो पाइपलाइन के बारे में सोचता था कि कहाँ से बिछाऊँ, उसको कैसे कैसे स्टार्ट करना होगा, क्या क्या वर्क लगेगा, उसमें पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, सामान कहाँ से लाऊं, सब चीज़ वो प्लान करने लगा। अब धीरे धीरे हुआ ये कि पैब्लो को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और पैब्लो ये सब वर्क, मतलब बाल्टी का पानी ला ला के इतना वो कर लिया था कि अच्छा घर बना लिया। उसके बाद अच्छी गाड़ी भी आ गई, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। पर ब्रूनो की हालत यहाँ पे ख़राब होती जा रही थी। ब्रूनो के पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि वो ठीक रह पाए, पर फिर भी ब्रूनो उतना ही बाल्टी भरता था कि उसका दिन भर का दिनचर्या कट जाए और दिन भर के लिए कुछ खाने पीने को हो जाए। समय बीतता गया और हुआ आखिर में वही जो चीज़ का सबको इंतज़ार था। एक दिन ब्रूनो की पाइपलाइन बनके रेडी हो गई। ब्रूनो की पाइपलाइन बनके रेडी हो गई,
बस वो यूं टक खोलता था उसका नल का बटन और एक बार में उसकी बाल्टी भरना शुरू हो जाती थी, छट से भर जाती थी उसकी बाल्टी। तुरंत वही का वही वो उनको दे देता था। उसको ना उतना दूर सफ़र करना नहीं पड़ता था ब्रूनो को। और ये पाइपलाइन बिछाने के बाद ब्रूनो को इतना प्रॉफिट हुआ कि जो 5 साल में पैब्लो ने कमाया, पानी को डो करके 5 साल लग गए जो पैब्लो को कमाने में, ब्रूनो वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने में उसको कमा लिया। ब्रूनो आगे 10 साल की सोच रहा था और पैब्लो सिर्फ उस आज की ही सोच रहा था कि मैं आज कैसे निकाल पाऊँ। ब्रूनो चाहता था, ब्रूनो जब सोता था ना तब भी उसको पैसा मिलता था, पर पैब्लो जब बाल्टी को डो करके लाता था तभी उसको पैसा मिलता था। ब्रूनो चाहे तो अपनी फैमिली के साथ घूमने गए ट्रिप में तब भी उसको पैसा आ रहा रहता था, पर पैब्लो को बाल्टी भर के लाना पड़ता था तब उसके पास में कुछ पैसा आता था। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपने अपने लाइफ के लिए कोई पाइपलाइन बिछानी शुरू करी है या नहीं? आपने अपने आगे की सोचनी शुरू करी है या नहीं? आप आज की तो सोच रहे वो चीज़ ठीक है, पर आपने ऐसी कोई पाइपलाइन बिछानी शुरू करी है कि नहीं जो आपको आने वाले समय में प्रॉफिट दे? जैसा कि अभी हमने देखा कि ब्रूनो और पैब्लो में, ब्रूनो आगे की सालों की सोच रहा था। ब्रूनो सोता खाता, वो आराम करता, वो घूमने गया रहता, तब भी उसके घर में पैसे आ रहे रहते थे। पर पैब्लो अगर एक दिन बाल्टी उठाकर नहीं लाता था उस झरने से मेयर तक के, तो उसको 1 रुपया भी नहीं आता था। तो दोस्तों, आगे की पाइपलाइन बिछानी आज ही शुरू कर दीजिए। ऐसा कुछ प्लान करना आज ही शुरू कर दीजिए जो आपके आने वाले सालों में आपको प्रॉफिट दे। और आज की बिल्कुल मत सोचिए, आने वाले सालों की सोच के काम कीजिए, तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।